मैं कह रहा हूं लगातार आप देखो कैसे कैसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को नाना भांत नचाया है। देखो राजा जनक थे, उनके संतान नहीं थी। राजा दशरथ थे, उनके संतान नहीं थी। बड़े बड़े राजा महान जो बने हैं इनके संतान नहीं थी। और वो जी सोच लेते कि हमें काम मिला है, और सोच लेते हमें काम मिला है, और जरा से चले और ठेवा लग जाते और भजन छोड़ देते, भक्ति छोड़ देते, तो उनका दुनिया से नाम निशान मिट जाता। उन्होंने ठोकर खाई और गिरे और फिर उठे, लेकिन वो अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। कोई हमारी कमी है, भगवान हमारे साथ में कोई अन्याय नहीं कर सकता। ये भक्तों का जज्बा है, भगवान पर नहीं ठोकना चाहिए। और जो भी समस्या है बार बार गिरे और बार बार उठे, लेकिन भगवान की समस्या अपने ऊपर ले लें और बार बार धन्यवाद दें और बार बार उनसे डोरी बनाए रहे, खींचे रहे। आओ दिन डोरी में वो बंध जाएंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे। और देखो ऐसा जज्बा पाया, राजा दशरथ के संतान नहीं थे, तप किया जंगल में, और भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। कहने लगे और तो सब वरदान व्यर्थ है, और तुम्हारी छवि और सुंदरता देख करके हम मोहित हो गए। शिव क्या पाना चाहते हो? आप ही हमारे जागृत रूप में आ जाएं। कहने लगे भक्त इस समय मैं तपस्या की भक्ति के बंधन में ऐसा जकड़ गया हूं कि मैं मने करते हुए भी मने नहीं कर सकता। अब जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, अभी नहीं, जो तुम्हारे हालात है वो तो बिगड़ेंगे, दुनिया की सुनने वो भी सुनने पड़ेगी, निर्बल से पद में तुम्हें झेलना पड़ेगा। और मैं आऊंगा तो चौथे पद पर तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। सब आऊंगा, तुमने बेटा रूप में अगर मांगा है, एक एक नहीं, चार चार पत्रों के रूप में हम तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। बताओ और क्या चाहिए? इतना दयालु है, और वाकई ये दुआ तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। आप तो उसे आलू बैंगन और गाजर मूली समझ रहे हो। बाजार से जाओ 10 रुपए दो और खरीद लाओ। अरे वो दुनिया बनाने वाले वो इतनी पावरफुल शक्ति है जो दुनिया को बना करके और तुम्हारा भार वो झेलती है। आप जो चाहें, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि आप अपने निश्चय के साथ जो मांगेंगे हट के साथ, और उनसे वो ही पालेंगे। ऐसे राजा जनक ने, उनके भी संतान नहीं थी और बड़े परेशान रहे और बिल्कुल टूट गए। झाड़ू लगाने वाले झाड़ू फेंक देते थे, क्यों? कि हम तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहते। इस प्रकार से वो भी उन्होंने ऐसे ऐसे संकट झेले, और झेलने के बाद वो आस्था नहीं तोड़ी, भगवान विष्णु का दृढ़ बने रहे। आखिर क्या हुआ? राजा तो कोई न कोई बहाना लेते हैं। राजा रावण ने साधु संतों के रक्त निकाले, और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट पापान पापी, तेने निर्दोष संतों के रक्त निकाले हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। यही रक्त तेरे किसी ने विनाश का कारण बनेगा, और यही रक्त जहां रखा जाएगा वहां 12 साल के सूखा पड़ जाएगा। उसी के माध्यम से देखो तो क्या नहीं लिया उन्होंने। राजा जनक राजा दशरथ से भी ज्यादा भाग्यशाली हुए। उन्हें राजा जनक के जनक नंदनी सीता रूप में स्वयं लक्ष्मी पुत्री रूप में अवतार लिया। एक जगह भगवान विष्णु ने राम रूप में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया, और पुत्री रूप में सीता ने, लक्ष्मी ने सीता रूप में राजा जनक के यहाँ अवतार लिया। और गाय से निकली घड़ा से, और निकल करके भगवान तो किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद कर सकता है। आप क्यों सोचते हैं कि हमें भगवान अपने रूप में आए तभी हमारी मदद करे? नहीं, और तो किसी रूप में भी आकर तुम्हारी मदद कर सकता है।
आप उसी रूप में उसे धन्यवाद दे करके और ईश्वर के लिए हमेशा उनका वर्चस्व करें और उनका यश दान करें। और जब उन्होंने देखा, जब व्यवस्था आगे बढ़ी और जब अब राजा जनक के समय बदला और समय बदलने के बाद फिर वही राम राजा जनक के यहाँ दामाद बन के पहुंचे। दोनों शक्ति इकट्ठी हुई, सीता लक्ष्मी पुत्री और राम दामाद रूप में राजा जनक के पास पहुंचे। आप बताओ क्या रह गया दुनिया में पाने के लिए? क्या रह गया? दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, बस हट करके लग जाओ और ऐसी डोरी पकड़ लो प्रेम के साथ। कोई भी कितनी भी छुनाए, कितना भी झटका मारे, कितनी भी बीमारी पड़े, कितनी भी कोई गाली दे, अरे मीरा की तरह चिपट जाओ, पीछा मन छोड़ो। एक दिन वो विवश हो जाएंगे, विवश होकर के और तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दो। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और उन्होंने राजा जनक ने, राजा दशरथ ने कितना वर्चस्व पाया। ऐसे ही दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, हट करो, निश्चय करो, विश्वास करो, आस्था टेको। हम तो क्या कहते हैं, सत्संग जा रहे थे और थोड़ा गाड़ी फिसल गई, अब क्या फायदा है सत्संग ना जाके, यानी गुरुजी में कोई शक्ति ना है। अरे वाह, गुरुजी की शक्ति को निहार कर रहे हो। अरे जो भगवान विष्णु भी गुरुदेव के चरणों में सिर टेक देता है और उसकी शक्ति को तुम तराजू में रख रहे हो। आपके कोई समस्या आई है, बड़ी आने वाली थी, वो छोटी समस्या से तुम्हारा इशारा मिला है। भगवान ने तुम्हारे पास अपना संदेश भेजा है कि सत्संग जल्दी जाओ और कुछ दान भी कर लेना और कुछ ताली भी बजा लेना। ताली बजाओगे और दान करोगे और भंडारा परसोगे और सेवा करोगे, आने वाली समस्या मेरी जिम्मेदारी में आ जाएगी। आप समस्या से आजाद हो जाओगे और फिर मन इच्छा से भगवान विष्णु का मंगलाचार करोगे, तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि हरिवासी नारायण की जय। राम भी सोच लेते हम पद को जा रहे, सीता हरण हो, पिता मरण हुआ, लक्ष्मण शक्ति लगे, अब छोड़ो ना जाएंगे। अरे ऐसे बचनों को जिन कितनी बार 10-10 रुपया में आदमी 100-100 के समय खा जाते, और उन्होंने केवल वचन के कारण जाकर के उन्होंने अपना, क्यों वो इसलिए आए ही थे, इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने कहा था ना, साधु संत सनातन का मैं निरादर नहीं होने दूंगा। मैं किसी न किसी बहाना लेकर के धरती पर आ जाऊंगा। आप आंसू बहा के देखिए, आप प्रेम से भाव से पुकार कर देखिए, आप हट करते रहिए, किसी धरतीवासी से कोई सहारा मत लीजिए और हट करके देखिए, और थोड़ा ही समय लगेगा, तब तक वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करने आ जाए। और मानने तो पड़ेगी, अगर मानोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भक्त हमेशा भगवान भक्त के बस में, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। और भाव हमारी शान, भगत घर आते हैं भगवान। बोलिए भगवान की। अब तुम भाव के बिना अगर खरीद के उन्हें खींच के बैठाना चाहोगे तो तुम्हें दिक्कत ना, अगर भाव की डोरी में बांध लोगे तो ये मैं गारंटी देता हूं, जहाँ आवाज लगाओगे वो सोते पर जगते पर किसी न किसी समय तुम्हारे कुछ नादस सपने में पहुंच जाए, सपने में ना आए, और किसी दिन तुम्हारे हृदय में, आंखों में पहुंच जाएंगे। और किसी दिन ऐसा होगा कि तुम्हें हाथ पकड़ के जगा देंगे, उठो हम आ गए तुम्हारा कल्याण करने के लिए। ऐसा हुआ है और होगा और हो रहा है और आगे और अधिक होगा, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ
गए हैं।